Hello students, in this video we will talk about exercise 4.2. Students, how to think any unknown sums or how to solve any unknown sums. I will tell you in detail. Students, in this video question number 1 to question number 7 I will discuss. After that remaining questions of this exercise I will discuss. Before watching this video, I request you, please students, take out one copy and pen and write down what I am saying. ये 7 क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बट ये 7 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो जो फॉर्मूलाज चाहिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं. देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इफ़ any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. मतलब कोई भी दो रो अगर एक डिटर्मिनेंट का देखने में सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है. देखिए, ये डिटर्मिनेंट को देखिए, इसमें फर्स्ट रो देखिए और थर्ड रो देखिए, दोनों सेम है तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा 0. ओके, यहाँ पे देखिए, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम देखने में सेम होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है. देखिए, यहाँ पे रो सेम है, दो रो ढूंढिए या दो कॉलम ढूंढिए. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आर आइडेंटिकल, देखने में सेम है तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप यहाँ पे आई बटन है उसको क्लिक करके प्रीवियस प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. सारे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर चुके हैं. तो नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी बताया था कि एक डिटर्मिनेंट का अगर सारे रो को कॉलम में बदल देंगे या फिर सारे कॉलम को रो में बदल देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो इसका वैल्यू आता है, सब हम यहाँ पे 0 लिखते हैं. इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए आएगा ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन. ओके, दैट इज़ 21. तो ये डिटर्मिनेंट का ये कॉलम को, ये जो 3 कॉलम है इसको रो में बदल देते हैं. कैसे? ये जो खड़े हैं उसको सुला दीजिए तो ये 100 को सुला देंगे तो ये मिलेगा, और 230 इसको ये खड़े थे इसको सुला दीजिए 230, और 567 को सुला दीजिए तो ये बन जाएगा. देखिए, हमने क्या किया, सारे कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदल दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में बदल दिया. तो सारे रोज को कॉलम में बदल दिया या फिर सारे कॉलम्स को रो में बदल दिया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है. तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, इसका वैल्यू भी 21 आएगा. दैट इज़ ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 21. ओके, ये प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया था. ओके, और एक प्रॉपर्टी बताया था, क्योंकि आप देखिए ये सब प्रॉपर्टी हम इसीलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपको ये सम्स इजी लगेगा. एक डिटर्मिनेंट को हम एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं 2 3 5 6 7 8 0 1 -5. हम ये डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट का सम फॉर्म में लिखना चाहते हैं. उसके लिए आपको एक कॉलम या फिर एक रो चुनना पड़ेगा. तो हम एक कॉलम चुन लेते हैं. सपोज हम फर्स्ट कॉलम को चुन लेते हैं. फर्स्ट कॉलम को आप भूल जाइए, बाकी जो दो कॉलम है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए. देखिए 3 7 1 और 5 8 -5 यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा. 3 7 1 5 8 -5. और ये कॉलम को हम स्प्लिट करके लिखेंगे. यहाँ पे देंगे कुछ एलिमेंट, यहाँ पे कुछ एलिमेंट देंगे. देखिए 2 को आप लिख सकते हो 1 + 1, तो ये यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा. 6 को आप 4 + 2 लिख सकते हो, या 2 + 4 या फिर 3 + 3, यहाँ हम 3 + 3 लिखते हैं. आप जो मन है करिए. अब 0 को आप देखिए 1 - 1 लिख सकते हो, हम 0 ही रखते हैं, 0 + 0. तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा, अलग से ये डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करिए, ये डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करिए तो ऐड करिए, वैल्यू सेम आएगा. लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगा, 100% सेम आएगा. ये ऑलरेडी बता चुके हैं. और देखिए, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं ये प्रॉपर्टी 8 है. ऑलरेडी प्रॉपर्टी 7 तक हमने बता दिया आपको. तो प्रॉपर्टी 8 पहले हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सारे सम सॉल्व करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ये नहीं सीखेंगे तो आपका ये डिटरमिनेंट चैप्टर बेकार लगेगा.
देखिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा है 2 6 1 2, इसका वैल्यू कितना होता है देखिए 2 2 जा 4 माइनस 1 6 जा 6, दैट इज 4 माइनस 6 इज -2। अब हम एक काम करते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम ऐड करना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट रो में कौन कौन है 2 6 और सेकंड रो में कौन कौन है 1 2, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं रो 1 प्लस रो 2 करना चाहते हैं। ओके, आप ये ऐड करके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखेंगे या सेकंड रो में लिखेंगे? हम फर्स्ट रो में लिख देते हैं, समझिएगा अच्छा से, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, बोले सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, मतलब 2 + 1 इज 3 और 6 + 2 इज 8। ओके, तो कहाँ पे लिखा R1 फर्स्ट रो में लिखा, इसीलिए देखिए फर्स्ट रो तो यहाँ पे 2 6 था, यहाँ पे फर्स्ट रो 3 8 आ गया, फर्स्ट रो चेंज हो गया इसीलिए हमने डैश से लिखा है। तो फर्स्ट रो को हमने चेंज कर दिया, ये डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो को चेंज कर दिया, इसलिए R1 डैश लिखा है। R1 क्या ऑपरेशन दिया, इसको बताओ ऑपरेशन R1 प्लस R2। तो और सेकेंड रो को तो हमने कुछ नहीं किया, तो सेकेंड रो को अनचेंज रखिए। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। देखिए इसका वैल्यू होता है 3 × 2 6 माइनस 1 × 8 इज 8, तो 6 माइनस 8 बाव, देखिए तो इसके बराबर आया। तो ये प्रॉपर्टी बोल रहे, ये ऑपरेशन अगर हम इस डिटरमिनेंट में देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू पूरा सेम है। ओके, तो आप बोलेंगे सर हम तो फर्स्ट रो सेकंड रो को ऐड कर दिया, तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड करेंगे बट लिखेंगे सेकंड रो में, देखते हैं इसमें क्या होता है, देखते हैं। तो सेकंड रो को हम चेंज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो का फिक्स रखिए 2 6, तो सेकंड रो को चेंज करेंगे, तो सेकंड रो को कैसे चेंज किया R2 + R1 किया, मतलब दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस। तो फर्स्ट रो को हमने अनचेंज रखा, तो सेकंड रो को कैसे चेंज किया R2 + R1 किया, तो ये R2 + R1 ये करेंगे तो बच्चे बोल रहे हैं कि एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएगा, मतलब 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे। 2 + 6 क्या मिलेगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या किया सेकेंड रो को चेंज कर दिया ये ऑपरेशन से। तो इसका वैल्यू क्या आता है देखते हैं। 2 8 जा कितना होता है 16 माइनस 3 6 जा कितना होता है 18, तो 16 माइनस 18 कितना है -2। देखिए तब भी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे -2 ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आया था, तो इसका वैल्यू भी -2 आया। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी डिटरमिनेंट अनचेंज रहता है। देखिए और एक ऑपरेशन लिखते हैं। आप बोले कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपने ऐड कर दिया, तो हम तो सब्ट्रैक्ट करना भी, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखिए हम फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करना चाहते हैं और लिखेंगे फर्स्ट रो में। ओके, ये ऑपरेशन हम देना चाहते हैं, तो हमने फर्स्ट रो को चेंज कर दिया, तो सेकेंड रो को हमने कुछ नहीं किया, तो सेकेंड रो को आप फिक्स रखिए, तो 1 2 का फिक्स रखिए। तो क्या किया R1 माइनस R2 किया, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे, तो मतलब 2 - 1 हो जाएगा 1 और 6 - 2 इज 4। तो देखते हैं वैल्यू कितना आता है। तो 1 × 2 इज 2 माइनस 1 × 4 इज 4, दैट इज 2 - 4 इज -2। देखिए इसका वैल्यू भी -2 ही था, इसका वैल्यू भी -2 था, तो इसका वैल्यू भी -2 आया। ओके स्टूडेंट्स अच्छे से देखिएगा, R1 को चेंज करेंगे तो R1 से -R2 करना पड़ेगा। आप अगर ये ऑपरेशन दे देते, अगर ये ऑपरेशन देते तो देखिएगा इसका वैल्यू -2 नहीं आएगा। ये ऑपरेशन देने के बाद इसका वैल्यू -2 नहीं आएगा, मतलब ये ऑपरेशन गलत है। आप बोलेंगे क्यों, देखते हैं ये ऑपरेशन देते हैं। तो R1 को चेंज करेंगे, R1 डैश मतलब R1 को चेंज करना, तो R2 को फिक्स रखिए, तो 1 2 को हमने फिक्स रखा। R2 माइनस R1 मतलब R2 से R1 को माइनस करेंगे, तो 1 - 2 क्या होता है -1। ये R2 से R1 माइनस करके कहाँ लिखेंगे R1 पे लिखेंगे, तो R2 से R1 मतलब 1 - 2 इज -1, तो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे R1 पे। 2 - 6 इज -4, कहाँ लिखेंगे R1 पे। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। देखिए -1 × 2 इज -2 माइनस
1 इंटू -4 इज -4, तो -4 आएगा तो माइनस माइनस +4 आ जाएगा, तो -2 +4 क्या होता है 2। देखिए ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या था -2, और ये ऑपरेशन देने के बाद वैल्यू क्या आ गया 2, तो 2 और -2 तो बराबर नहीं होता है, तो ये ऑपरेशन नहीं दे सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जिसको चेंज करेंगे, अगर R1 को चेंज करेंगे तो R1 प्लस समथिंग होगा या फिर R1 माइनस समथिंग होगा, ओके। और R2 को चेंज करेंगे तो R2 प्लस समथिंग होगा या फिर R2 माइनस समथिंग होगा। R2 से पहले लिखना पड़ेगा आपको। अगर हम ये लिख देते R2 को चेंज करते, ओके, तब ये ऑपरेशन सही है। आप बोलेंगे क्यों, देखिए वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम R2 को चेंज करेंगे तो R2 से शुरू है तो R2 से यहाँ पे भी शुरू होना चाहिए। तो 2 6 हमने फिक्स रखा, R2 माइनस R1 करिए तो दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 2 इज -1, 2 माइनस 6 इज -4, दैट इज 2 माइनस 4 जा -8 माइनस 1 इंटू 6 का था -6, कैलकुलेट करिए -8 + 6 दैट इज -2। देखिए वैल्यू सेम आया, तो ये ऑपरेशन दे सकते हैं। तो ये सारे रो ऑपरेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोई एलिमेंटरी रो ऑपरेशन बोलते हैं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम R1 को चेंज कर रहे हैं कि ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए स्टूडेंट। R1 को चेंज करेंगे, देखिए R1 प्लस तो R2 कर सकते हैं। अगर हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 3 मल्टीप्लाई करते हैं R2 से, पहले रो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा। तो 1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा और 2 3 जा 6, तो R2 इसमें बदल जाएगा। अगर R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3, और 2 इंटू 3 क्या होता है 6, इसमें बदल जाएगा। R2 इसमें, तो 3 R2 करेंगे तो ये मिलेगा। और R1 क्या था 2 6, R1 ये था, तो R1 प्लस 3 R2, ये R1 था और ये 3 R2 था, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 2 3 क्या होता है 2 + 3 5 और 6 + 6 इज 12। देखते ये ऑपरेशन देते हैं, तो R1 को चेंज करेंगे, ये ऑपरेशन देने के बाद कहाँ लिखेंगे R1 पे, तो R2 को आप फिक्स रखिए, तो 1 2 को हमने फिक्स रखा। तो ये ऑपरेशन देने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा तो ये 5 मिलेगा और 6 + 6 इज 12। देखते इसका वैल्यू क्या आता है, 5 2 जा 10 माइनस 1 12 जा 12 दैट इज -2। देखिए ये ऑपरेशन देने के बाद भी इसका वैल्यू इसका वैल्यू -2 था, तो इसका वैल्यू भी ये ऑपरेशन देने के बाद भी -2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप ये ऑपरेशन दीजिए माइनस करते, अगर यहाँ पे माइनस करते तो 2 - 3 यहाँ पे क्या हो जाता -1 हो जाता, और 6 - 6 0, तब भी देखिए वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए। देखिए -1 इंटू 2 इज -2, -1 इंटू 0 इज 0, तब भी देखिए इसका वैल्यू जो था, इसका वैल्यू तो -2 ही था। अब ऑपरेशन देने, ये ऑपरेशन देने के बाद इसका वैल्यू -2 ही आया, तो ये ऑपरेशन भी वैलिड है। आप बोले यहाँ पे अगर C से मल्टीप्लाई करें, C कोई भी एक नॉन जीरो नंबर, समझिएगा C कुछ भी नंबर, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा अनचेंज रहेगा। देखिए ना, ये ऑपरेशन हम देना चाहते हैं, तो C इंटू R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 के साथ C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले R1 लिख लीजिए, R1 को पहले लिख लीजिए, तो 2 6 ऊपर में लिख लीजिए, तो C इंटू R2 करेंगे तो 1C हो जाएगा, यहाँ पे 1C हो जाएगा और यहाँ पे 2C हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या देखिए 2 - C हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 - C, और 6 - 2C, यहाँ पे लिखेंगे 6 - 2C, और ये 1 2। आप ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखते, देखिएगा -2 ही आएगा 100%। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू दिस दैट इज 4 - 2C माइनस 1 इंटू दिस दैट इज 6 - 2C, तो 4 - 2C - 6 + 2C, ओके। तो -2C + 3 कैंसिल, तो 4 - 6, 4 - 6 इज -2। देखिए C कोई भी नंबर दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1/2 7/5, ओके 11/2, कुछ भी दीजिए, हमेशा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ओके -2। बोले कि ये ऑपरेशन अगर प्लस से करते हैं तब भी इसका वैल्यू सेम आता, ओके।
तो आप करके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर प्लस दे देते तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तब भी तो -2 ही आया। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन आई होप आपको समझ में आया। तो सेम ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं हम 2 6 1 2, तो इसका वैल्यू हमको क्या मिला था -2। तो जैसे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, सिमिलरली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। सपोज हम कॉलम 1, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम, तो C1 + C2 करना चाहते हैं, कहाँ पे लिखना चाहते हैं? C1 पे। देखते हैं क्या होता है। तो C2 को अनचेंज रखिए, C2 को अनचेंज रखिए, तो 6 2 को अनचेंज रखा, तो C1 + C2 करना मतलब फर्स्ट पोजीशन ऐड हो जाएगा, सेकंड पोजीशन ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 + 6 = 8, 1 + 2 = 3। देखते इसका वैल्यू क्या होता है। 8 2 = 16 -3 6 = 18। देखिए 16 - 18 = -2, क्या आया? -2। ओके, तो कॉलम ऑपरेशन देने के बाद भी वैल्यू अनचेंज रहता है। अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं तब भी -2 ही आएगा। आप करके देखिए। तो C1 हम C2 को अनचेंज रखते हैं, तो C1 - C2 करेंगे। सॉरी, हम यहाँ पे गलत लिखा है। हाँ, अब C2 तो ये है ना, तो C1 - C2 करेंगे, तो दिस माइनस दिस करना चाहते हैं, तो 2 - 6 क्या होता है? -4। 1 - 2 क्या होता है? -1। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए। -4 2 = -8, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस इज -6, -8 + 6 -2। देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू फिर -2 आया। बोल रहे हैं कि ये ऑपरेशन दीजिए, C2 को चेंज करिए, C2 - C1, तब भी वैल्यू -2 आएगा। बोले कि C2 को चेंज करिए समथिंग, एक नंबर, कोई भी एक रियल नंबर से C1 को मल्टीप्लाई, मतलब ये नॉन जीरो नंबर आप से मल्टीप्लाई करिए C1 के साथ, और C2 से माइनस कर दीजिए। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू के बराबर आएगा। ये है लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी 8। ओके, तो हम एक 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज हम ये लिख देते हैं, पहले हम एक चीज़ बता देते हैं। सपोज ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसके ऊपर किस टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगा सकते हैं वो आप कॉपी में लिख लीजिए। अगर 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, 2/2 मतलब 2 रो है 2 कॉलम है, ओके, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम रहता है उसको बोलते हैं 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसमें देखिए R1 को चेंज करेंगे तो R1 के ऊपर फर्स्ट रो को आप लिख सकते हैं कि कितना तरीके से, R1 + R2 लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन ये है। R1 - R2 लिख सकते हैं, R1 + समथिंग इंटू R2 लिख सकते हैं। FC पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये R1 फर्स्ट रो के ऊपर इतना ऑपरेशन दे सकते हैं। सिमिलरली R2 के ऊपर कितना ऑपरेशन दे सकते हैं? R2 के ऊपर R2 + R1 करके R2 में लिखिए, या फिर R2 - R1 करके R2 में लिखिए, या फिर R2 + C इंटू R1 करके R2 पे लिखिए। मतलब C यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सिर्फ रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इतना टाइप का होता है 2/2 में। ओके, आप कॉलम ऑपरेशन क्या क्या होगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या क्या होगा? बोले कि C1 को आप लिख सकते हैं C1 + C2, ओके, और ये लिख सकते हैं C1 - C2 लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं C1 + C इंटू C2। मतलब ये C भी आप K लिखिए, क्योंकि ये C और ये C कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हमने K लिख दिया। K पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखना सेम आएगा। मतलब ये ऑपरेशन अगर हम कॉलम ऑपरेशन, इतना सारा कॉलम ऑपरेशन देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहेगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम के या अगर C2 दे दे तो यहाँ पे C2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे C1 लिखना पड़ेगा। एडिशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट सब्ट्रैक्शन में फ़र्क हो जाएगा।
तो C2 माइनस C1 होगा। देखिए C2 को चेंज करेंगे तो C2 माइनस C1, C2 से C2 समथिंग, C2 प्लस समथिंग या C2 माइनस समथिंग, यहाँ पे भी ऑपरेशन चेंज होएगा। तो C2 प्लस K इंटू C1, ये ऑपरेशन देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लिख लीजिए कॉपी में। ये 2/2 में इतना ऑपरेशन देंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका हमेशा अनचेंज रहेगा। आप एक 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट लेते हैं, 1 1 1 2 3 4 0 5 1। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन, रो ऑपरेशन क्या देख सकते हैं। R1 को चेंज करना चाहते हैं, R1 को चेंज करना चाहते हैं तो R1 माइनस R2 कर सकते हैं और R1 माइनस R3 कर सकते हैं। एक तो इस टाइप का ऑपरेशन होगा, या फिर R1 प्लस R2 करके देखिए और R1 प्लस R3 करके देखिए। मतलब हम बोलना चाहते ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा, ये सारे ऑपरेशन देने के बाद भी वैल्यू अनचेंज ही रहेगा। ओके, ये ऑपरेशन कोई भी एक ऑपरेशन दे के देखिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखिए, वैल्यू हमेशा अनचेंज रहेगा। ये R1 के ऊपर सिर्फ दो, आप देखिए R1 माइनस C इंटू R2 कर सकते हैं, R1 माइनस C इंटू R3 कर सकते हैं। अब प्लस से करिए, R1 प्लस C इंटू R2 करिए और R1 प्लस C इंटू R3 भी कर सकते हैं आप। अब और भी ऑपरेशन देखिए, R1 के ऊपर सिर्फ R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। और एक ऑपरेशन देखिए, R1 माइनस R2 माइनस R3 कर सकते हैं। ये सब लिख लीजिए, R1 माइनस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। R1 के ऊपर इतना सारा ऑपरेशन, R1 प्लस R2 माइनस R3 ये भी कर सकते हैं। R1 प्लस C इंटू R2 प्लस D इंटू R3 ये भी कर सकते, CD कोई भी रियल नंबर। समझिएगा स्टूडेंट्स, R1 के ऊपर, फिर R2 के ऊपर बहुत सारा ऑपरेशन होगा स्टूडेंट्स। देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको क्लियर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 0 0 1 2 1 0 0 1। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए ये 1 है तो 1 इंटू दिस कैंसिल, तो 2 1 0 1। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंडिंग आपको सिखाया था कि अलोंग जिधर 0 ज़्यादा रहेगा उधर से आप ब्रेक करिए। तो R1 में 0 ज़्यादा है तो R1 वाइज ब्रेक करते हैं, तो ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 1 बैठेगा। और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 0। अगर डिटरमिनेंट का एक्सपेंडिंग अगर नहीं जानते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट वीडियो में हम बताया, आप आई बटन क्लिक करके देख लीजिए। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिला, 1 इंटू 2 इज 2। तो आप याद रखिएगा ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको 2 मिला। तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, 1 0 0। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको 2 मिला। आप ऑपरेशन देते हैं, हम सपोज R2 को चेंज करना चाहते हैं, R2 को चेंज कर दिया, R2 प्लस R3 कर सकते हैं, R2 प्लस R1 कर सकते हैं, R2 माइनस R3 कर सकते हैं, R2 माइनस R1 कर सकते हैं। हम R2 माइनस R1 करके देखते हैं। तो R1 को आपको फिक्स रखना है। हमने क्योंकि R2 को हमने चेंज करना चाहते हैं, तो R3 को तो कुछ नहीं करेंगे, तो R3 को फिक्स रखिए। तो R2 को क्या करेंगे, R2 माइनस R1। तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करना चाहते हैं, तो जब हम माइनस करेंगे सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 2 माइनस 0 क्या होता है, 2। 1 माइनस 0 इज 1। इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखते हैं। आप एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो करिए, 1 इंटू ये बचेगा 2 1 0 1, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 0, दैट इज 2। देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 ही आया, 2 था। ये ऑपरेशन देने के बाद भी 2 आया। सिमिलरली R2 प्लस R1 करिए तब भी आपका 2 आएगा।
ओके, R3 माइनस R1 करिए, R3 प्लस R2 करिए, इसके ऊपर R3 प्लस R2 करिए तब भी 2 आएगा। हम और एक ऑपरेशन देना चाहते हैं, सपोज हम सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन देते हैं। आप बोले कॉलम ऑपरेशन हम C3 को चेंज करना चाहते हैं, आपको एक चुनना पड़ेगा पहले, आपको जिसको चेंज करना है वो पहले लिख लीजिए डैश से। सपोज हम C3 को चेंज करेंगे, आप कोई भी ऑपरेशन दीजिए, पहले C3 तो पहले लिखना पड़ेगा। तो C3 प्लस C2 प्लस C1 करना चाहते हैं, तो पहले आप C1 C2 को आप लिख लीजिए। तो ये C1 है, ये C2 है, C3 है। तो 1 1 0 0 2 0 और C3 को चेंज कर दिया कैसे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखिए तीनों कॉलम को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, बोले पोजीशन वाइज ऐड हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4। ये 4 कहाँ पे लिखेंगे, C3 पे लिखेंगे, दैट इज ये पोजीशन में लिखेंगे। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 ये तीनों ऐड करें कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 1। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, आपका 2 ही आएगा। आप एक्सपेंड अलोंग थर्ड रो कर दीजिए, क्योंकि उधर 0 ज़्यादा है, तो ये रो हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 1 2। तो इसका वैल्यू क्या आया, 1 2 जा 2 ही आया, तो 2 था 2 ही आया। तो अगर माइनस से ये ऑपरेशन लगाए तब भी 2 ही आएगा। ओके, ये है आपका प्रॉपर्टी 8। आई होप आपको समझ में आया। तो ये सारे प्रॉपर्टी से आपका 7 क्वेश्चंस आपका बहुत इजी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, प्रॉपर्टी 8 के गजब सम्स देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। इवैल्यूएट बोल के ये क्वेश्चन लिख लीजिए, 2018 2019 2020 2019 2020 2021 2021 2022 2023। तो इसको अगर एक्सपेंड करके करेंगे तो ये कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर आपको 30 मिनट्स लगेगा, और वो भी गलत करोगे आप 100%। 30 मिनट में ये इसका वैल्यू आप निकालोगे, बट वो भी गलत करोगे। बट ये जो प्रॉपर्टी 8 यूज़ करके कितना सिंपल वे में आपको 30 मिनट नहीं 30 सेकंड में आपको वैल्यू बता देंगे इसका। देखिए, बिलीव करिए। तो एक काम करिए, पहले आप कोई भी एक रो चुन लीजिए या फिर कोई भी एक कॉलम चुन लीजिए। हम रो लेते हैं, तो पहले हम फर्स्ट रो को फिक्स रखते हैं। देखिएगा अच्छा से, फर्स्ट रो को फिक्स रखते हैं। ओके, आप सेकेंड रो को चेंज करना चाहते हैं, एक ऑपरेशन सेकेंड रो के ऊपर देना चाहते हैं कि R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 करना चाहते हैं। देखते हैं ये क्या होता है, मतलब सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करना चाहते हैं। तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करना मतलब दिस माइनस दिस करके यहाँ पे लिखना है, दिस माइनस दिस करके यहाँ पे लिखना है, दिस माइनस दिस करके यहाँ पे लिखना है। देखिए, मतलब सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करके सेकेंड रो पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो दिस माइनस दिस कितना होता है 1, 2019 माइनस 2018 1 होता है। उसके बाद 2020 माइनस 2019, दिस माइनस दिस करके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, और दिस माइनस दिस करके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। समझिएगा। आप थर्ड रो को भी चेंज करना चाहते हैं, तो थर्ड रो के ऊपर एक ऑपरेशन देते हैं कि R3 को चेंज कर दिया, R3 माइनस R2 कर देते हैं। चलिए, मतलब R3 माइनस R2 करेंगे, मतलब थर्ड रो माइनस सेकेंड रो करते हैं, देखते हैं। और कहाँ पे लिखेंगे, थर्ड रो में। तो दिस माइनस दिस करना मतलब सीधा सीधा माइनस कर देना। तो 2021 माइनस 2019 क्या होता है 2, दिस माइनस दिस क्या होता है 2, दिस माइनस दिस क्या होता है 2। आपको याद रखना है कि आप हमेशा एक रो को फिक्स रखिएगा, और बाकी एट ए टाइम आप 2 रो को चेंज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो को देखिए यहाँ पे फिक्स रखे, हम एट ए टाइम सेकेंड रो थर्ड रो को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप थर्ड रो को फिक्स रख सकते हैं और R1 R2 को ऑपरेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। बट एक रो को आपको हमेशा फिक्स रखना है, एक रो को। ओके, तो आप देखिए डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी पढ़े थे। ये डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स इक्वल होता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए थर्ड रो, देखिए थर्ड रो में सारे एलिमेंट 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर।
तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में, यहाँ पे 2018, यहाँ पे 2019, यहाँ पे 2020, यहाँ पे 1 1 1 और 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 है, दैट 1 बचेगा 1 1 1। अच्छा से देखिए, हम वीडियो के शुरू में आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो सेम हो जाता है, आइडेंटिकल होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखिए सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू ये डिटर्मिनेंट का, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0 इज 0। देखिए ये आधा घंटा से आप 30 मिनट्स लग जाएगा 0 लाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ना, आप जब आप एक्सपेंड करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करने से ही आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने लिखा है सिमिलर प्रॉब्लम, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और खुद ट्राई करिए स्टूडेंट्स। ओके, ये 2 मेथड से हम कर सकते हैं, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी में ट्राई करिए और हम समझा देते हैं आपको। देखिए आपको पहले आपको डिटर्मिनेंट देख के ही आपको टारगेट रखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, कुछ कॉमन है कि नहीं। देखिए आप रो देखिए, कोई कॉमन नहीं आएगा, कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा, बट कॉलम देखिए, ये फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट सेम है, तो आप 2020 तो आप 2020 को कॉमन ले सकते हैं। मतलब कॉमन लेना मतलब बाहर लेना, डिटर्मिनेंट के बाहर लेना, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, 1 1 1, और यहाँ पे जो है आप एज इट इज छोड़ दीजिए 2000 बस। अगर एक्सपेंड करके करने जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्ट और गलत करोगे। ओके, उसके बाद आपको हमेशा याद रखना प्रॉपर्टी से आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको बहुत सारा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम आपको मेरा टारगेट क्या है कि इसको जितना चाहे छोटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट कॉलम को फिक्स रखते हैं, आप एक कॉलम ऑपरेशन देंगे तो सेकंड कॉलम को भी फिक्स रखते हैं। ये बुद्धि आपका लगेगा, मतलब इसमें हम बोलना चाहते हैं कि आपको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। आपका बुद्धि कितना स्ट्रांग है कि इससे ही वेरीफाई हो जाएगा। देखिए हम एक काम करना चाहते हैं, अगर हम थर्ड कॉलम को चेंज कर दें, थर्ड कॉलम को चेंज कर देंगे तो हम C3 को चेंज करेंगे। C3 को हम कैसे चेंज करेंगे, C3 माइनस C2 करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम करेंगे तो 2024 माइनस 2022 दैट इज 2 हो जाएगा। 2026 माइनस 2024 दिस माइनस दिस करिए 2 हो जाएगा, और 2028 माइनस 2026 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये होगा ना स्टूडेंट्स, आप अगर थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम करके यहाँ पे रखते तो यही हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कॉमन ले सकते हैं आप क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या कॉमन आएगा आप बताइए। इसके बाद वाला लाइन हम ऊपर में करते हैं। देखिए थर्ड कॉलम से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को आप बाहर ले लीजिए और फर्स्ट कॉलम को आप अनचेंज रखिए। 2022 सेकंड कॉलम को भी अनचेंज रखिए। 2026 और थर्ड कॉलम से 2 कॉमन लेंगे तो 1 1 1। आप बताइए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, ऑफकोर्स 0। क्यों, क्योंकि 2020 यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लिकेशन है और डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम देखिए देखने में सेम है, आइडेंटिकल। ओके, तो कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 कॉलम अगर सेम होता है उसका वैल्यू होता है 0, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 0। तो आपको 0 इंटू समथिंग इज 0। आपको यहाँ पे लिखना है सिंस C1 एंड ये प्रॉपर्टी है C2 आर सेम दैट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम। ओके, ये आपको एग्जाम में लिख देना पड़ेगा, नहीं तो हाफ मार्क्स काट लेंगे टीचर। ओके, तो ये सम्स कोई और एक मेथड से करके देखते हैं। और एक मेथड क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपका कॉन्सेप्ट ग्रो होगा और कुछ नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट मतलब एक सम्स को कितना मेथड में आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आप एक काम करिए, पहले आपको डिटर्मिनेंट देख के, कोई भी डिटर्मिनेंट देख के कॉमन लेने के बारे में सोचना है। तो देखिए कॉमन आएगा कुछ,
ऑफ कोर्स आएगा। फर्स्ट कॉलम से 2020 कॉमन लेते हैं तो 1 1 1, 2022, 2024, 2026, 2024, 2026, 2028। हम इसको एक्सपेंड करके करेंगे। अगर आपको एग्जाम में इवैल्यूएट बोलते हैं तो आप एक्सपेंड करके कर सकते हो। लास्ट जो मेथड सीखा है वो विदाउट एक्सपेंडिंग वाला सम्स था। तो अगर एक्सपेंड करके करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से ही आपका न्यू टॉपिक शुरू होगा। जो नेक्स्ट वीडियो ये न्यू रूल से शुरू हो जाएगा। अब बोले कि कोई भी डिटर्मिनेंट में आप किसी भी तरह ज़ीरो लाने का कोशिश करिए, मैक्सिमम ज़ीरो। ओके, अगर ऑपरेशन देके ज़ीरो आ जाएगा तो आपका डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे ज़ीरो लाएंगे? देखिए, आप देखिए पहले कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम को अच्छे से देखिए। अगर सारे एलिमेंट देखने में सेम होता है तो ऑपरेशन वहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए कौन सा रो में या फिर कौन सा कॉलम में सारे एलिमेंट सेम है। फर्स्ट कॉलम देखिए, इसमें तीनों एलिमेंट सेम है तो इसमें हम ऑपरेशन देके हम ज़ीरो लाएंगे। तो पहले आपको लेना पड़ेगा कि कोई भी एक रो, मतलब यहाँ पे आपको कॉलम में 1 1 1 है, हम कॉलम ऑपरेशन देंगे। कॉलम में 1 1 1 रहेगा तो रो ऑपरेशन देंगे, और रो में 1 1 देखेंगे रहेगा तो 1 1 1 दिखेगा तो आपका कॉलम ऑपरेशन देना पड़ेगा। रो में दिखेगा तो कॉलम ऑपरेशन, और कॉलम में दिखेगा तो रो ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे 1 1 1 रो में है, कॉलम में है तो रो ऑपरेशन देंगे। तो फर्स्ट रो को आप फिक्स रखिए। तो 1 2022, देखिए ना, आप बोलेंगे क्यों रो ऑपरेशन क्यों देंगे? क्योंकि रो ऑपरेशन देंगे तब भी ज़ीरो आएगा। देखिए मैक्सिमम आपको ज़ीरो लाना है तो रो ऑपरेशन देते हैं। हम सेकेंड रो को चेंज करेंगे, देखिए अच्छे से। तो सेकेंड रो को चेंज करेंगे, मतलब R2 डैश्ड क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देते हैं। मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करते हैं। तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करना मतलब क्या है, 1 माइनस 1 0, 2024 माइनस 2022 क्या हो जाएगा 2, 2026 माइनस 2022 क्या आ जाएगा 2। ये आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। अब R3 को भी चेंज करना चाहते हैं सपोज। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप कर सकते हैं, बट एक बार में भी आप कर सकते हो। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि ये R3 को इसी में ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो ऑपरेशन आप एक डिटरमिनेंट में एक साथ आप दे सकते हो। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2026 माइनस 2024 दैट इज 2, 2028 माइनस 2026 2। देखिए अच्छा, देखिए ये डिटर्मिनेंट का ये ऑपरेशन देने के बाद सेकेंड रो और थर्ड रो फिक्स देखने में सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो 2020 इंटू 0 इज 0। देखिए ये भी हो गया विदाउट एक्सपेंडिंग। अब अगर एक्सपेंड यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड कर देंगे तब भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, एक्सपेंड करके करते हैं। तो 2020 आप एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 करेंगे तो आपका 1 1 0 0 लिखना पड़ेगा, और ऐसे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। आपको बताया था 0 इंटू डिटर्मिनेंट, देखिएगा। और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, यही तो साइन था फर्स्ट कॉलम का साइन था प्लस माइनस प्लस। अब ये 1 का पोजीशन देखिए, ये रो कॉलम कैंसिल करना पड़ेगा तो 2 2 2 2, यहाँ पे 2 2 2 2 ये होगा। 0 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये बचेगा, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा, ये डिटर्मिनेंट ही बचेगा। एक्सपेंडिंग मेथड आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 1 इज 1 इंटू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2 इंटू 2 इज 4। तो 4 माइनस 4 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 इज 0, और 0 इंटू 2020 क्या हो जाएगा 0। ये एक्सपेंड करके आपका हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो आप आते हैं 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं कि प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, दैट इज दिस इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब प्रॉपर्टी से आपको प्रूव करना है। आपको इस टाइप का सम्स में क्या टारगेट है,
आप पहले LHS लिख लेंगे, LHS लिख लीजिए। और आपको टारगेट रखना है कि किसी भी तरह कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखाना। एकदम वो जो प्रॉपर्टी हमने बताया एकदम बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह आपका 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से देखिए, अगर थर्ड कॉलम को अच्छे से देखिए, थर्ड कॉलम में ये जो फर्स्ट कॉलम में XYZ है, थर्ड कॉलम में XYZ छुपा है। या फिर आप देखिए सेकंड कॉलम देखिए ABC, ये थर्ड कॉलम में भी ABC छुपा है। तो आप ये डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट पे ब्रेक कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। देखते हैं, तो डिटर्मिनेंट को हमने 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे तो कैसे। ओके, तो पहले आपको ब्रेक किसको करना है, थर्ड कॉलम को ऑफकोर्स। तो फर्स्ट 2 कॉलम को आप अनचेंज रखिए, तो XYZ दोनों में ही आपका XYZ लिखना पड़ेगा। ABC यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ABC यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ABC। और पहला डिटर्मिनेंट में आप चाहे ABC दे दीजिए चाहे XYZ दीजिए, तो XYZ दे देते हैं। और लास्ट डिटर्मिनेंट में मतलब सेकंड डिटर्मिनेंट में ABC दीजिए। आपको बता चुके हैं कि कोई भी 2 कॉलम सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखिए, ये डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखिए आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, प्लस ये डिटर्मिनेंट में देखिए सेकंड और थर्ड कॉलम देखिए दोनों सेम है तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो आपको लिखना है इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए उसका वैल्यू 0 आया था, आइडेंटिकल। ओके, अब एंड इन सेकंड डिटर्मिनेंट लिखिए कौन कौन आइडेंटिकल, C2 एंड C3, नहीं तो आपका 1 मार्क्स आधा मार्क्स काट लेंगे 2 मार्क्स में। ओके, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आप लिख लीजिए, ये ब्रैकेट में आप लिख दीजिए आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, देखने में सेम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग दिस इक्वल टू 0, मतलब प्रॉपर्टी से आपको 0 दिखाना है। आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया था कि एक डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो का सारे एलिमेंट 0 रहता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। देखिए ये डिटर्मिनेंट को फॉलो करिए, तो ये डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट 0 है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। एक्सपेंड करके देखिए ना 0 आएगा। और ये डिटर्मिनेंट में कोई भी एक कॉलम देखिए, रो या फिर कोई भी एक कॉलम, ये सेकंड कॉलम देखिए, सेकंड कॉलम में सारे एलिमेंट 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आपको ये प्रॉपर्टीज आपको एकदम डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको कैसे सोचेंगे, देखिए आप तीनों रो या फिर तीनों कॉलम को ऐड करके देखिए या फिर सब्ट्रैक्ट करके देखिए। आपका टारगेट क्या होगा कि कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में 0 लाना है, सारे एलिमेंट 0 लाना है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, एक ऑपरेशन लिखते हैं, आप करिए, खुद करिए। R1 डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन देते हैं। तो इससे देखते हैं क्या होता है। जब देखिए दिस प्लस दिस करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए B कटेगा, C कटेगा, माइनस A प्लस A कटेगा तो 0 हो जाएगा। आप दिस प्लस दिस करिए तब भी देखिए 0 हो जाएगा। दिस कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा तो 0 हो जाएगा। और दिस प्लस दिस करिए तब भी 0 हो जाएगा। देखिए A कटेगा, माइनस B प्लस B कटेगा, माइनस C प्लस C कटेगा तो 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन देने के बाद ही आप कॉलम में भी दे सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके C1 पे लिखिए, या फिर C3 के जगह पे C3 प्लस C2 प्लस C1 करके C3 पे लिखिए, तब भी तो 0 ही आएगा, बाकी अनचेंज। C माइनस A माइनस B आपको ब्रैकेट में लिखना है, इसके बाद 0 लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो क्यों 0 है, क्योंकि वी नो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम और रो are 0 then value of the determinant is 0। आप लिख दीजिए since all elements of R1 लिखिए, since all elements of R1 is 0, all element R1 is 0
ये लिख दीजिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करने के पहले ये 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह डिटो सेम प्रॉब्लम है। वो ऑपरेशन दे दीजिए जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखाया ऐसे ही होगा। आपको LHS लिख के ये ऑपरेशन दे दीजिए, R1 डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सारे एलिमेंट्स देखिए 0 हो जाएगा R1 पे, ओके। या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 करके C1 पे लिखिए, ओके। यहाँ पे n देखिए, यहाँ n की जगह पे 1 देंगे तो n की जगह पे ये सम्स में 1 रखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो जो हमने NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। n की जगह पे 3 रख के भी एग्जाम में दे सकते हैं। n की जगह पे कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी जो भी हो इंटीजर दे के ये सम सबका दे सकता है, ओके। n की जगह पे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंटीजर दे के ये सम्स दे सकते हैं, ओके। तो हमको कमेंट करके बताइए कि ये सम्स आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट बहुत गजब सम्स है स्टूडेंट्स। आपको LHS लिख लीजिए। कैसे सोचना है, आपको किसी भी तरह 2 रो या फिर 2 कॉलम को इक्वल दिखाना है। तो आप पहले रो में देखिए, रो में सेम को कॉमन कुछ नहीं ले सकते, बट कॉलम देखिए, कॉलम में भी कॉमन आएगा नहीं। तो सबसे बड़ा कॉलम बिग कॉलम देखिए जिसमें बड़ा बड़ा नंबर है, बिग कॉलम इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। थर्ड कॉलम देखिए, तो हम एक काम करेंगे, वो थर्ड कॉलम को छोटा कर लेंगे कुछ ऑपरेशन देखिए दिस माइनस दिस प्लस दिस करते तो ये नंबर बड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा। या दिस माइनस दिस करते तो ये नंबर थोड़ा सा छोटा होगा। दिस माइनस दिस करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे, तब भी ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आसपास ही रहेगा, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको ये ऑपरेशन याद आ गया कि C3 को चेंज करेंगे कैसे, C3 माइनस समथिंग इंटू C2 करते हैं, ओके। तो C3 माइनस समथिंग मतलब यहाँ पे कुछ एक नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ जो C3 माइनस C2 करेंगे तो छोटा नंबर आ जाएगा, ओके। देखिए हम यहाँ पे एक नंबर इंक्लूड करते हैं, हम यहाँ पे नंबर 9 देते हैं, ओके। उससे क्या होता है देखते हैं। तो C3 जो है वो लिख लीजिए। तो C3 क्या है, C3 65 75, हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं C3 65 75 और 86, यही तो है C3 के नीचे 63 लिखे। आप माइनस करना है C2 से, 9 से मल्टीप्लाई करिए पहले C2 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 7 जा 63, और यहाँ पे देखिए 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81, यही तो होगा। C3 माइनस 9 C2 करेंगे तो दिस माइनस दिस करके हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो 65 माइनस 63 इज 2, ये रफ में करिएगा तो आपका आसान हो जाएगा। 75 माइनस 72 दैट इज 3 एंड 86 माइनस 81, वाओ। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम देखिए, ये ऑपरेशन देने के बाद ये 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इसका 0 आ जाएगा आंसर। देयरफॉर लिखना सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C3 आर आइडेंटिकल मतलब देखने में सेम, इसीलिए इसका वैल्यू 0 आ गया। तो ये बुद्धि से और भी ऑपरेशन से कर सकते हैं, हो सकता है, बट आपको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, मतलब ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है, तो ये बुद्धि आपको सोचना पड़ेगा। तो हम इस टाइप का ही और एक सम्स लिखते हैं, आप करिए। सिमिलर क्वेश्चन लिख लीजिए 2 3 1 3 8 2 42 63 21 इक्वल टू 0, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इसके ऊपर क्या ऑपरेशन देंगे तो ये 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगा। तो आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके, हम तो आपको हिंट दे देते हैं, हिंट, ओके। तो आप एक काम करिए, R3 को चेंज कर लीजिए, R3 डैश इक्वल टू R3 माइनस 20 R1, ये करके देखिए आपका थर्ड रो फर्स्ट रो के तरह सेम आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये विदाउट एक्सपेंडिंग आपको प्रूव करना है, तो LHS लिख लीजिए। तो ये LHS, तो आपको क्या बताया कि 2 रो या फिर 2 कॉलम आपको सेम दिखाना है, तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो 1 1 इसकी फिक्स रखिए, BC CA
ए बी, इसको भी फिक्स रखिए, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए तो ए बी प्लस सी ए हो जाएगा, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए प्लस बी सी हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखना ए बी सी के अंदर बहुत अच्छा दोस्ती है। ओके, अगर दो दो करके दोस्ती होगा तो ए बी बी सी सी ए, समझिएगा, ए बी के साथ दोस्ती है, अच्छा बी का दोस्त सी है और सी का दोस्त ए है, तो ए बी बी सी सी ए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए बी है, ए सी है, समझिएगा, ए बी और ए सी ए है और बी सी नहीं है। और यहाँ पे देखिए बी सी ए बी है, बी सी और ए बी है, सी ए नहीं है, और यहाँ पे सी ए और बी सी है बट ए बी नहीं है। अगर सेकेंड थर्ड कॉलम को चेंज कर दे या फिर सेकंड कॉलम को चेंज कर दे, कैसे, थर्ड कॉलम प्लस सेकंड कॉलम कर सकती है, या फिर सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम करके सेकंड कॉलम में लिखिए, या फिर थर्ड कॉलम प्लस सेकंड कॉलम करके थर्ड कॉलम में लिखिए। ये ऑपरेशन देके देखिए तो क्या होगा, इससे आपका दो रो सेम आ जाएगा, दो कॉलम सेम आ जाएगा, सॉरी। ओके, तो हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को फिक्स रख देते हैं, सेकंड कॉलम को फिक्स रखे। अब थर्ड कॉलम को चेंज करें, क्या C3 डैश इक्वल टू कर C3 प्लस C2 करते हैं, ये ऑपरेशन देते हैं। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, और दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, और दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो हम बताया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी कॉलम में सारे एलिमेंट जी सेम रहता है तो कॉमन ले सकते हैं। तो थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सारे एलिमेंट इक्वल है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बाहर आ जाएगा, सी ए बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1, फर्स्ट कॉलम अनचेंज, सेकंड कॉलम भी अनचेंज, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 हो जाएगा। और कोई भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम देखने में सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग है 0, तो इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सम है स्टूडेंट्स। सिमिलर क्वेश्चन एक लिखते हैं, लास्ट सम्स की तरफ पूरा सेम प्रॉब्लम है। देखिए 1 1 1 बी सी ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सेम प्रॉब्लम। खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए स्टूडेंट्स, और हम हिंट आपको बता देते हैं। आप ये ऑपरेशन दे दीजिए, C3 डैश इक्वल टू C3 प्लस C2 करिए, आपका देखना फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगा। या फिर ये ऑपरेशन भी दे सकते थे आप, C2 डैश इक्वल टू C2 प्लस C3। आप ये ऑपरेशन दे देंगे तो आपका C1 एंड C2 आइडेंटिकल आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा बाहर। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सम्स, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग दिस इक्वल टू दिस। देखिए अच्छा से ये डिटरमिनेंट को छोटा करके ये लाना है, प्रूव करना है। देखिए सामने एक 2 है, तो ब्रेन में आपको ये याद रखना है कि 2 कैसे मिलेगा, क्या ऑपरेशन देंगे इसके ऊपर तो 2 मिल जाएगा। हम आपको एक ऑपरेशन लिखते हैं, आप देखिए, आप सोचिए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए क्या ऑपरेशन देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 मिल जाएगा। ये आपको प्रूव करना है, तो ये हम साइड में बॉक्स करके रखते हैं। तो अगर 2 मिल सकता है, अगर तीनों रो अगर ऐड कर दे आप, तो हम ऑपरेशन लिखते हैं R1 डैश इक्वल टू, या फिर हम एक काम करते हैं, अब R1 से तो बहुत बार करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, R3 डैश इक्वल टू R3 प्लस R2 प्लस R1, ये करते हैं। ओके, देखते क्या होता है। तो R3 को चेंज करेंगे तो R1 और R2 अनचेंज रहेगा, तो R1 को लिखिए आप y प्लस जेड, R2 को भी लिखिए z प्लस एक्स। अब क्या करना है, R3 की जगह पे तीनों को ऐड करके लिखना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आएगा। अच्छे देखिए, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b एंड c प्लस सी 2c, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों को जब ऐड करेंगे आपका 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस r आएगा। ओके, और जब ये तीनों को ऐड करेंगे आपका 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z आएगा। लिख लीजिए आप, 2 बाहर कॉमन ले लीजिए,
2 आप थर्ड कॉलम से, थर्ड रो से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 बाहर कॉमन लेंगे तो बाकी बाद में देखा जाएगा, पहले तो 2 कॉमन लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। q प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस आपका मेन जो काम था हो चुका है। तो 2 तो बाहर आ चुका है, तो आप इसको ये डिटर्मिनेंट को छोटा करते करते इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, क्या ऑपरेशन देंगे तो ये डिटर्मिनेंट छोटा हो सकता है। देखिए आप फर्स्ट रो और थर्ड रो को देखिए, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आप क्या ऑपरेशन देंगे तो छोटा हो जाएगा डिटर्मिनेंट। हाँ, हम एक ऑपरेशन आपको लिखते हैं यहाँ पे। आप फर्स्ट रो और थर्ड रो को देखिए, थर्ड रो और फर्स्ट रो क्या ऑपरेशन देंगे तो छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो में ए पी एक्स चाहिए, तो ए पी एक्स कैसे मिलेगा, दिस और दिस प्लस करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ पे कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे ए है और तो यहाँ पे ये पोजीशन में ए लाना है, तो क्या ये दोनों को प्लस करने से मिलेगा ए या माइनस करने से, ऑफकोर्स माइनस करने से। तो ये ऑपरेशन दीजिए आप, यहाँ पे साइड में ब्रैकेट के अंदर दीजिएगा r1 डैश r1 माइनस r3 करते हैं, देखते हैं इससे क्या मिलता है। तो r1 माइनस r3 करेंगे तो देखिए b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस माइनस ये सब कटेगा, b प्लस सी कटेगा तो माइनस ए बचेगा देखिए। और r1 माइनस r3 करेंगे तो यहाँ पे माइनस p बचेगा और यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा। ओके, अब r2 माइनस r3 कर दीजिए, सेम ऑपरेशन यहाँ पे ही दे दीजिए, r2 माइनस r3 और भी छोटा हो जाए। देखिए r2 माइनस r3 करेंगे तो c और a कटेगा तो माइनस b बचेगा, और यहाँ पे r और p कटेगा तो माइनस q बचेगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो z कैंसिल, x कटेगा तो माइनस y बचेगा। और थर्ड रो अनचेंज, p प्लस क्यू प्लस r और x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, बस आप अच्छे से देखिए तो यहाँ पे कुछ लग रहा है मैचिंग। ओके, आप a प्लस बी, ये छोटा कैसे करेंगे, इसको आप एक ऑपरेशन दे सकते हैं, ये न्यू डिटर्मिनेंट बन गया, इसके ऊपर आप कुछ भी ऑपरेशन दे सकते हैं। तो हम एक ऑपरेशन देते हैं r3 डैश इक्वल टू r3 प्लस r2 प्लस r1, ये ऑपरेशन देते हैं, इससे और भी छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 था, तो फर्स्ट 2 रो अनचेंज, a माइनस पी माइनस एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई। तो दिस प्लस दिस करके कहाँ पे लिखेंगे, r3 पे लिखेंगे। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो b भी कटेगा, सी कटेगा, a कटेगा, b कटेगा, a कटेगा तो c बचेगा। और दिस प्लस दिस करेंगे तो देखिए q और p कटेगा तो r बचेगा। दिस प्लस दिस करेंगे तो वाई एक्स कटेगा, ये वो एक्स वाई के साथ, और z बचेगा। ओके, तो आप डिटर्मिनेंट से माइनस कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट रो से माइनस कॉमन ले लीजिए तो -1 यहाँ पे इनटू, और सेकंड रो से माइनस कॉमन ले लीजिए तो -1 बचेगा, और यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था ही, और आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ए पी एक्स, और सेकंड रो से माइनस कॉमन लेंगे तो बी क्यू वाई सी आर जेड। ओके, तो -1 इंटू -1 क्या होता है, +1, तो इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ये क्या था आपका, मैच करवाइए, ये आर एच एस ये था, लिखा था बॉक्स में, और आर एच एस देखिए आ चुका है, देयरफॉर इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए प्रूव्ड। बहुत सिंपल सम है। तो लास्ट सम्स के तरह सिमिलर क्वेश्चन लिखा है, आप खुद ट्राई करिए स्टूडेंट्स। तो हम एक ऑपरेशन इसके लिए लिख देते हैं, आप ये करिए, इससे करिए। तो पहले आप ये ऑपरेशन दीजिएगा, C1 फर्स्ट स्टेप में LHS में आप ये ऑपरेशन दीजिए। ओके, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये ऑपरेशन LHS में दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आपको बता देते हैं, सेकंड ऑपरेशन आप देंगे C2 डैश इक्वल टू C2 माइनस C1 देंगे। ओके, और इसके साथ ओ डिटर्मिनेंट में और एक ऑपरेशन एक साथ दे देंगे, C3 डैश C3 माइनस C1 दे दीजिए। ओके, ये ऑपरेशन देने के बाद 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, इसके बाद ये दोनों ऑपरेशन दे दीजिए।
तो उसके बाद लास्ट ऑपरेशन आपको देना है C1 डैश्ड इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन फिर देना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग दिस इक्वल टू 0। ये सम्स का सॉल्यूशन देखने के लिए प्रीवियस पार्ट देखिए, आई बटन क्लिक करके यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में ये सम डिटेल में कर दिया था, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, तो LHS आपको डिटरमिनेंट देख के कॉमन लेने के बारे में सोचना है, आपका ये प्रूव करना है। हम इसको बॉक्स बना देते हैं। डिटरमिनेंट को देखिए, फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो से A कॉमन आएगा, तो A कॉमन लेंगे तो -A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे C बचेगा। सेकेंड रो से क्या कॉमन आएगा, आप कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड रो से B कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, A माइनस B, C बचेगा। और थर्ड रो से देखिए C है, C है, C है, तो C कॉमन लेंगे तो A B माइनस C बचेगा। आप रो से कॉमन ले लिया, आप कॉलम को देखिए, कॉलम को देखिए तो फर्स्ट कॉलम से A कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, -1 1 1। सेकेंड कॉलम से B कॉमन आएगा तो इंटू B, तो 1 -1 1। थर्ड कॉलम से C कॉमन आएगा तो 1 1 -1, ये बचेगा। तो A इंटू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके आया। देखिए राइट हैंड साइड में प्रूव क्या करना है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 4, तो मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 4 आएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में करते हैं। स्टूडेंट इसके बाद वाला लाइन हम ऊपर में लिख लिया है। तो इसके ऊपर आपको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है ना, तो इसके ऊपर क्या ऑपरेशन देंगे तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। देखते हैं, हम एक ऑपरेशन लगाते हैं। हम बोले थे कि डिटर्मिनेंट मैक्सिमम 0 लाने का कोशिश करिएगा, तो R2 डैश्ड इक्वल टू R2 प्लस R1 करते हैं। मतलब हम इसको फिक्स रखते हैं, R1 को फिक्स रखते हैं, R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो दिस प्लस दिस इज 0, दिस प्लस दिस इज 0 और दिस प्लस दिस इज 2। और एक काम करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, R3 डैश इक्वल टू R3 माइनस R2 करते हैं, तभी 0 आएगा। देखिए दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, और 1 अप -1 दैट इज 2 आएगा यहाँ पे, और -1 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। आप इसके बाद क्या करेंगे, आप A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को अनचेंज रखिए। अब एक काम करिए, फर्स्ट रो को अनचेंज रखिए, आप थर्ड रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दीजिए। थर्ड रो और सेकंड रो को इंटरचेंज मतलब सेकंड रो के जगह पे थर्ड रो लिखेंगे, थर्ड रो के जगह पे सेकंड रो, थर्ड रो के बदले सेकंड रो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। इसके जगह यहाँ ये शिफ्ट कर दिया बेटा, और कुछ नहीं है। या डिटर्मिनेंट के पहले एक माइनस आ जाता है, या अगर कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। मतलब हमें प्रॉपर्टी बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो दो रो को इंटरचेंज कर दिया मतलब पहले एक साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, पहले एक माइनस आ जाएगा। आप देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का जो प्रिंसिपल डायगोनल देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो होता है, ज़ीरो है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल बिलो ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में करते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी वन आपको सिखाया था, आप प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, प्रॉपर्टी वन आपको मिल जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ये दिस इंटू दिस इंटू दिस, दैट इज -1 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 इंटू -1 इज -1 -4। तो अब आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको और कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिएगा इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, यहाँ पे बॉक्स में लिख दीजिएगा इंटरचेंजिंग R3 एंड R2। तो यही है आपका RHS, यही तो था प्रूफ। आप देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, इस वीडियो में हम लोग जितना कुछ पढ़े हैं सब विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉब्लम पढ़े थे। विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे सम्स करेंगे। ये जो विदाउट एक्सपेंडिंग
प्रॉब्लम और भी बहुत एडवांस लेवल का कुछ साम्स है। एडवांस लेवल का क्यों ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सिलेबस में आपका समझिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट में ये विदाउट एक्सपेंडिंग का ही एडवांस प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो है, आप आई बटन क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।